Hello everyone, welcome to the economics lecture series by Institute of General Studies. Please note that all the lectures are interrelated. Therefore, it is advisable to start from the beginning and watch the complete economic series for wholesome understanding of UPSC economics syllabus. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ पॉवर्टी एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेजर पॉवर्टी डिस्कस किया था. आज के लेक्चर के अंदर हम मेजरमेंट डिफरेंट टूल्स टू मेजर पॉवर्टी डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला टूल है पॉवर्टी रेशियो. इसको हेड काउंट रेशियो भी कहते हैं. सो पॉवर्टी रेशियो इट मेजर्स द नंबर ऑफ पीपल हु आर पुअर इन रिलेशन टू ए कंट्रीज पॉपुलेशन. तो इसका फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है. फॉर एग्जाम्पल ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है. दिस इज़ द पुअर पीपल एंड दिस इज़ द रिच पीपल. आर स्टैंड फॉर रिच, पी फॉर पुअर. और ये इनकम्स हैं इन सब की इस स्केल पर. और हमने ये पॉवर्टी लाइन ड्रॉ कर ली है. तो इसके नीचे, इस पॉवर्टी लाइन के नीचे जितने भी लोग होंगे वो सब पुअर होंगे. तो हम पॉवर्टी रेशियो या फिर हेड काउंट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ पुअर, दिस इज़ द नंबर ऑफ पुअर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, दिस इज टोटल पॉपुलेशन, इन 200 कर देंगे टू गेट द परसेंटेज. सो पॉवर्टी रेशियो और हेड काउंट रेशियो इज द नंबर ऑफ पुअर पीपल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. पॉवर्टी रेशियो से हम एक्सटेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी कैलकुलेट करते हैं. मतलब एक्सटेंट मतलब कितने लोग पुअर हैं, मैग्नीट्यूड क्या है पॉवर्टी का. इंडिया के अंदर अभी 2011-12 का डेटा ही है. एंड इन इंडिया हेड काउंट रेशियो एज पर द रिसेंट डेटा ऑफ 2011-12 इट इज़ 21.9%. तो 2011-12 के डेटा के अनुसार इंडिया के अंदर 2011-12 में 21.9% लोग जो है वो पुअर थे. इस डेटा को हम आगे और डिस्कस करेंगे जब हम डिफरेंट कमिटी स्टडी करेंगे फॉर पॉवर्टी मेजरमेंट इन इंडिया. सो एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, इट मेजर्स द एक्सटेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी. सेकेंड इंपॉर्टेंट मेजरमेंट टूल इज द पॉवर्टी गैप इंडेक्स, PGI. ये जो है सीवियरिटी या फिर इंटेंसिटी हम कह सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी को मेजर करता है. कैसे, अभी मैं आपको समझाता हूँ. इसका फॉर्मूला क्या है, पॉवर्टी लाइन माइनस एवरेज इनकम AV ऑफ द पुअर divided by poverty line. So this is the formula, poverty line minus average income of the poor divided by poverty line. Poverty gap index estimates the depth of poverty by considering how far on the average the poor are from the poverty line. चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. मान लीजिए दो कंट्रीज़ हैं, कंट्री A और कंट्री B, और ये उनका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है. पुअर पीपल की इनकम यहाँ पर है और रिच पीपल की इनकम यहाँ पर है. सिमिलरली पुअर आदमी की इनकम यहाँ से स्टार्ट होती है एंड इट गोज अप टू द रिच पीपल R. दिस लाइन इंडिकेट्स द पॉवर्टी लाइन. मान लीजिए कंट्री A के अंदर 10 लोग हैं, कंट्री B के अंदर भी 10 लोग हैं, और इस पॉवर्टी लाइन के नीचे कंट्री A के अंदर 3 लोग हैं और कंट्री B के अंदर भी इस पॉवर्टी लाइन के अंदर नीचे 3 लोग हैं. सो हेड काउंट रेशियो विल बी 30% here and 30% here. तो एक्सटेंट या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी इज 30%. बट यहाँ पर एक कैच है. कैच क्या है, मान लीजिए ये जो 3 पुअर पीपल है कंट्री A के अंदर, इनकी एवरेज इनकम कहाँ इस यहाँ पर कहीं इस रेड लाइन पर फॉल करती है. ये जो मोटी सी रेड लाइन है यहाँ पर फॉल करती है. और इसी तरह जो कंट्री B है, यहाँ पर भी 3 लोग हैं, पुअर लोग हैं. इन तीनों की जो एवरेज इनकम है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फॉल करती है. तो कंट्री A के अंदर जो एवरेज इनकम है वो पॉवर्टी लाइन से इतना दूर है, दिस इज द डिस्टेंस. और कंट्री B के अंदर जो एवरेज इनकम है वो पॉवर्टी लाइन से इतना दूर है. तो जो डिस्टेंस बिटवीन पॉवर्टी लाइन एंड एवरेज इनकम ऑफ द पुअर पीपल इज मोर इन कंट्री B देन कंट्री A. तो हम ये कह सकते हैं कि कंट्री B के अंदर जो एवरेज पुअर है, इट इज ही और शी इज मोर डिप्राइव्ड देन द एवरेज पुअर इन कंट्री A. तो इस तरह से जो पॉवर्टी गैप इंडेक्स है, इट मेजर्स द इंटेंसिटी और सीवियरिटी ऑफ द पॉवर्टी. इट एस्टिमेट्स द डेप्थ ऑफ द पॉवर्टी बाय कंसिडरिंग जो एवरेज पुअर है वो पॉवर्टी लाइन से कितना दूर है. एवरेज पुअर पॉवर्टी लाइन से जितना दूर होगा उस कंट्री में जो सीवियरिटी ऑफ पॉवर्टी है उतनी ही ज़्यादा होगी. Therefore it measures the extent to which the individuals fall below the poverty line, the poverty gaps as a proportion of the poverty line. आपको ये फॉर्मूलाज वगैरह याद नहीं रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि जो पॉवर्टी गैप इंडेक्स है वो सीवियरिटी को मेजर करता है, जो हेड काउंट रेशियो है वो एक्सटेंट या मैग्नीट्यूड को मेजर करता है. बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको ये सब समझा दिया है. अब जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो है स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स. इट इज़ द मीन ऑफ द स्क्वायर्ड इंडिविजुअल पॉवर्टी गैप. स्क्वायर्ड है और इंडिविजुअल है.
It also measures intensity or severity of the poverty, but it also measures, along with severity and intensity, it also measures the inequalities among the poor. And this is the formula of squared poverty gap index. इसके अंदर क्या करते हैं, जो पॉवर्टी लाइन होती है, पॉवर्टी लाइन माइनस जो फर्स्ट पुअर होता है उसको YP1 बोलेंगे, उसकी इनकम लिखेंगे, और PL पॉवर्टी लाइन माइनस इनकम ऑफ द फर्स्ट पुअर डिवाइडेड बाय पॉवर्टी लाइन, उसका स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह जो पॉवर्टी लाइन माइनस इनकम ऑफ द सेकंड पर्सन, सेकंड पुअर पर्सन डिवाइडेड बाय पॉवर्टी लाइन, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये फॉर्मूला चलता रहेगा और उसके बाद हम इसका मीन ले लेंगे डिवाइडेड बाय n। n रेफर्स टू द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। डायग्राम पे जाने से पहले आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। 1 का स्क्वायर हमें पता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 0.5 का स्क्वायर 0.25 होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नंबर 1 से कम होता है और उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो वो जो नंबर है, जो फाइनल आउटपुट मिलता है, वो और ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। 0.25 इज़ लेस देन 0.5। बट जब हम 1 से बड़े नंबर का स्क्वायर करते हैं तो जो फाइनल आउटपुट होता है वो ज़्यादा होता है। अब जैसे कि हमने 2 का स्क्वायर किया तो हमें 4 मिला, एंड 4 इज़ मोर देन 2। तो स्क्वायर करने से जो चीज़ें हैं वो एम्पलीफाई हो जाती हैं। जो 1 से ज़्यादा डिजिट होगी, 1 से ज़्यादा वैल्यू होगी, वो फर्दर इन्हेंस हो जाएगी, और जो 1 से कम वैल्यू की चीज़ होगी वो और रिड्यूस हो जाएगी। चलिए 2 कंट्री का एग्जांपल लेते हैं, कंट्री A एंड कंट्री B। ये इनकी पॉवर्टी लाइन है PL, और मान लीजिए जो ये जो रेड लाइन है, दिस इज देयर एवरेज इनकम ऑफ द पुअर। दिस रेड लाइन इज एवरेज इनकम ऑफ द पुअर AB। मान लीजिए दोनों कंट्री की जो पॉवर्टी लाइन है वो सेम है, मान लीजिए इट इज़ ₹50, और जो दोनों कंट्रीज़ की जो एवरेज पुअर की इनकम है वो भी मान लीजिए कि आप सेम है। जब पॉवर्टी लाइन भी सेम है और एवरेज इनकम ऑफ द पुअर भी सेम है, तो जो पॉवर्टी गैप इंडेक्स होगा वो भी सेम आएगा, क्योंकि पॉवर्टी गैप इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, पॉवर्टी लाइन माइनस एवरेज इनकम ऑफ द पुअर डिवाइडेड बाय पॉवर्टी लाइन। तो दोनों कंट्री A और B का जो पॉवर्टी गैप इंडेक्स है वो सेम होगा। लेकिन यहाँ पर एक इशू है। इशू ये है कि मान लीजिए पॉवर्टी लाइन के नीचे कंट्री A के अंदर 2 लोग हैं, कंट्री B के अंदर भी 2 पुअर लोग हैं, बट कंट्री A के अंदर जो 2 पुअर लोग हैं, जो कि 2 डॉट से यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं, उन 2 पुअर्स की जो इनकम है वो एवरेज पुअर इनकम के बहुत पास में है। जबकि कंट्री B के अंदर जो फर्स्ट पुअर है, जो कि ये ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है, इस फर्स्ट पुअर की जो इनकम है वो एवरेज इनकम से बहुत ही कम है, और जो सेकंड पुअर है, सेकंड पुअर की इनकम जो है वो एवरेज इनकम से ज़्यादा है, एंड इट इज़ मच क्लोजर टू द पॉवर्टी लाइन। तो दोनों कंट्रीज़ का पॉवर्टी गैप इंडेक्स तो सेम होगा, बट आप क्या इस डायग्राम में देख के बता सकते हैं कि किस कंट्री के अंदर पुअर जो है वो ज़्यादा डिप्राइव्ड होंगे? सर्टेनली इट इज़ द कंट्री B, क्योंकि कंट्री B के अंदर ये जो ब्लैक डॉट से आदमी रिप्रेजेंट किया गया है, ही इज़ द मोस्ट डिप्राइव्ड। उसकी इनकम एवरेज इनकम से बहुत ही ज़्यादा कम है। सो डेप्रीवेशन इज मोर इन कंट्री B। अब इस चीज़ को कैप्चर कैसे किया जाए? दिस इज़ नथिंग बट इनइक्वालिटीज अमंग द पुअर। जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं उनके अंदर जो इनकम में इनइक्वालिटीज़ हैं, हमें उसे भी मेजर करना पड़ेगा, और वो जो मेजरमेंट आती है वो स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स से हम मेजर कर पाते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट जो पुअर पर्सन होगा उसकी इनकम लेंगे, यहाँ पे जो सेकंड पुअर पर्सन होगा उसकी इनकम लेंगे, और उनको हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने से जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो मैग्नीफाइड रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर इज टू मैग्नीफाई, बड़े को और बड़ा करना और छोटे को और छोटा करना। अगेन आपको GS पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि देयर इज अ इंडेक्स फॉर पॉवर्टी टर्म्ड एज स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स, जो कि इंटेंसिटी और सीवियरिटी के साथ साथ इनइक्वालिटीज को भी मेजर करता है अमंग द पुअर। नेक्स्ट इज द सेन इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी। इट वाज गिवन बाय प्रोफेसर अमर्त्य सेन, और ये इसका फॉर्मूला है S इज इक्वल टू H इंटू I प्लस 1 माइनस I इंटू G। यहाँ पर H क्या है? इट इज़ द पॉवर्टी रेशियो और हेड काउंट रेशियो। I क्या है? पॉवर्टी गैप इंडेक्स PGI, जो हमने पहले स्टडी किया था। एंड G क्या है? G इज द जीनी कोफिशिएंट। हमने जब इनइक्वालिटी स्टडी किया था तो हमने जीनी कोफिशिएंट को स्टडी किया था, लॉरेंस कर्व को स्टडी किया था। तो जीनी कोफिशिएंट को अंडरस्टैंड करने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर को रेफर कीजिए। सो सेन इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी इज ए कंपोजिट इंडेक्स टू मेजर पॉवर्टी विच टेक्स इट टू अकाउंट द मैग्नीट्यूड एंड सीवियरिटी एज वेल एज इनइक्वालिटी। ये इंटीग्रिटी वर्ड कहाँ से आ गया? आई हैव डिलीटेड इट। सो व्हाई इज इट ए कंपोजिट इंडेक्स? ये कंपोजिट इंडेक्स इसलिए है क्योंकि ये मल्टीपल इंडेक्सेस के ऊपर बेस्ड है,
पॉवर्टी रेशियो, पॉवर्टी गैप इंडेक्स, जीनी कोफिशिएंट को भी ये यूज़ करता है। तो दैट्स व्हाई इट्स ए कंपोजिट इंडेक्स। और ये 3 चीज़ों को मेजर करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉवर्टी, क्योंकि इसने पॉवर्टी रेशियो या फिर हेड काउंट रेशियो को इंक्लूड किया है। देन एच रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉवर्टी, percentage of poor people out of the total population. Then it also measures the severity of the poverty, क्योंकि यहाँ पर हम पॉवर्टी गैप इंडेक्स आई को भी यूज़ कर रहे हैं तो सीवियरिटी भी आ जाती है इस फॉर्मूले के अंदर। और क्योंकि हम यहाँ पे जीनी कोफिशिएंट को यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई इट समहाउ मेजर्स और टेक्स इनटू अकाउंट इनइक्वालिटी एस्पेक्ट एज वेल। तो जो सेन इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी है वो एक कंपोजिट इंडेक्स है एंड इट ट्राइज टू कैप्चर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी such as magnitude, severity as well as inequality among the poor। तो अभी तक हमने जितने भी इंडेक्स पढ़े पॉवर्टी के, सबसे ज़्यादा जो एडवांस इंडेक्स अगर हम कह सकते हैं तो वो सेन इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी है। ना विच इज़ बेटर मेजर ऑफ पॉवर्टी, इनकम या फिर एक्सपेंडिचर? क्या हमें इनकम के बेसिस पे पुअर आइडेंटिफाई करने चाहिए या फिर एक्सपेंडिचर के बेसिस पे पुअर आइडेंटिफाई करने चाहिए? कौन सा ज़्यादा बेटर मेजर होगा? सो एक्सपेंडिचर विल गिव बेटर आइडिया अबाउट द पॉवर्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देन इनकम, because access to goods and services is better reflected by the expenditure। How? ऐसा भी हो सकता है कि लोगों की इनकम कम हो बट स्टिल दे आर नॉट पुअर, या फिर वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल केरला की जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है और पर कैपिटा जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है, क्योंकि केरला के अंदर बाहर से रेमिटेंसेस, बाहर विदेश से, दुबई से रेमिटेंसेस बहुत आते हैं। तो पर कैपिटा इनकम तो कम है बट जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है अगर वो हम देखते हैं तो वो ज़्यादा आता है। तो अगर केरला के अंदर हम सिर्फ पर कैपिटा इनकम देखें तो लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। देयरफॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बी मोर एक्यूरेटली डिपिक्टेड बाय द per capita expenditure. It is also important to note here that there is hardly any difference between income and expenditure for poor people, क्योंकि poor people की जो भी इनकम आती है वो उसको खर्च देते हैं, उनकी जो सेविंग्स होती है वो ऑलमोस्ट नील ही होती है। जो भी वो कमाते हैं उनको खर्च करना पड़ता है अपनी डे टू डे बेसिक नेसेसिटीज़ को मीट करने के लिए। इन इंडिया वी ऑल्सो यूज एक्सपेंडिचर एज ए मेजर ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया बाय डिफरेंट एक्सपर्ट ग्रुप्स, एक्सपर्ट कमिटीज़ सच एज तेंदुलकर कमिटी, लकड़वाला कमिटी एटसेट्रा।